पप्पू की अगर बात करेंगे ना तो पप्पू समझ ली मेरी सोर्स है। मतलब मेरे जो पप्पू हैं वो एचआर लेवल के लोग भी हैं, एडमिन लेवल के भी लोग भी हैं, ट्यून लेवल के भी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेवल के भी लोग हैं, एंकर्स भी मेरे पप्पू हैं। देखिए, अगर मैं किसी के मुतालिक कहता हूँ ना कि ये मेरा पप्पू नहीं है तो फिर तो कंफर्म है कि वही है। मैनेजमेंट ये समझती है कि फिर वाकई ये है कि इसकी फेवर क्यों कर रहा है ये। देखिए, मैं कुरंगी में ही पैदा हुआ हूँ। कराची का मज़ाफ़ाती इलाका है कुरंगी। और इब्तिदाई तालीम यहीं हासिल की। मैट्रिक यहाँ से किया, फिर एसएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से। ये पता चला चैनल्स के लिए जो है ना मास कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो फिर दोबारा मास्टर्स किया मैंने 2007 या 8 में। अब्बा मज़दूरी करते थे। अब्बा बताते हैं मुझे कि मेरी बेटा 1 रुपया तनख्वाह थी जब तू पैदा हुआ, तो मेरी तनख्वाह तरक्की हो गई, मेरी 2 रुपये तनख्वाह दिहाड़ी हो गई मेरी। 92 में मैं सहाफ़त में मैंने कदम रखा था। उससे पहले मैं लिखारी के तौर पे था कि लिखता था, कहानियाँ लिखता था बच्चों की। कौमी अखबार मैगज़ीन से मेरा सहाफ़त का आगाज़ हुआ। कौमी अखबार मैगज़ीन 5 रुपये का होता था उस ज़माने में, और अखबार जहाँ 9 रुपये का था। तो उसमें मैं करंट अफेयर्स के नाम से इब्तदाई 4 सफ़हात में लिखता था, तो मुझे 1000 रुपये पर वीक मिलता था। 92 की बात है ये। तो उसके बाद पब्लिक अखबार मार्केट में आया। जिस दिन अज़ीम अहमद तारिक का मर्डर हुआ था 1 मई का, तो पहला शुमारा उस दिन आया था, उसका मार्केट में लॉन्च हुआ था अखबार हमारा। पब्लिक में काम करते रहे। उसके बाद फिर पता नहीं लातादाद अखबार, मतलब सिवाय गिनती के 1-2-3 अखबार ऐसे होंगे कराची के जिनमें मैंने काम नहीं किया। बाकी तकरीबन कई अखबारों को लॉन्च किया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है ना मैं अखबार में करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, पब्लिक अखबार में मैं क्राइम की फॉलोअप स्टोरीज़ करता था। उस ज़माने में जो मेरे साथी रिपोर्टर्स थे वो आजकल के सहाफ़त के बड़े नाम हैं। क्राइम की स्टोरी जब मैं करता था, मज़हर अब्बास साहब इस वक्त बहुत बड़ा नाम है, अफ़ज़ल नदीम डोगर उस वक्त ए नदीम के नाम से ये सहाफ़त करते थे, नए नए मार्केट में आए थे ये। उस ज़माने में बड़ी नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन चल रहा था कराची में, और बेनज़ीरी गवर्नमेंट थी। तो समझ लें कराची में 60, 70, 80, 90 लाशें डेली का, मतलब हम अखबार में काम करते थे तो हमारा ये होता था आज का स्कोर क्या है, तो हम बताते थे यार आज 70 हो गए, आज 90 हो गए, आज 100 हो गए, आज 120 हो गए। इस तरह की मतलब लाशों की तादाद हम एक दूसरे को बताते थे। 2008 में शायद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखा था। तो उसके बाद कॉपी का बंदा था, कॉपी लिखता था, स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक़ था। तो स्क्रिप्ट मतलब छोटी छोटी चीज़ें लिखना, इंफोटेनमेंट की हो या एंटरटेनमेंट की हो या नॉर्मल पॉलिटिकल हो, पैकेजेस लिखना, खबरें बनाना, ये हमारा काम था। तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि 2015 में जब हम बोल चैनल में थे, बोल बंद हुआ, पूरी इनकी बोल का मालिक गिरफ़्तार हुआ और पूरी काबीना, पूरी इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत जो ना वो ज़ेर ज़मीन चली गई। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे मैंने बोल के हवाले से एक कैंपेन चलाई। तो फिर वो एक छाप लग गई कि यार ये मालकान के ख़िलाफ़ लिखता है। तो फिर मैंने टोटली मतलब वही काम शुरू कर दिया कि मैंने कहा ठीक है फिर लिखना है, तो ठप्पा लग गया। तो चैनल्स के अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी तो वो मैं सीना बेसीना के नाम से वो लिखता था कि ये चीज़ें हमारे मार्केट में यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में ये चीज़ सीना बसीना चल रही है। तो वो मेरे जहन में नाम आ गया, तो मैंने सीना बसीना का अनुमान रख के वो चीज़ें मैंने लिखना शुरू कर दी। वो चीज़ें जो मार्केट में लोग एक दूसरे से खुलेआम बातें करते हुए कतराते थे, वो मार्केट में मैंने सबके सामने लाना शुरू की। तो ये चीज़ें पॉपुलर होनी शुरू की, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। फेसबुक पे अपने पेज पे लिखता था, अपने अकाउंट पे लिखता था ये चीज़ें। ये वेबसाइट तो मैंने तकरीबन 2 साल के बाद मुझे आइडिया आया। तो मैं उस ज़माने में ब्लॉग लिखता था, ब्लॉग पोस्ट पे, और अपने पेज पे भी लिखता था। तो मुझे जब उसके मैं देखता था रिव्यूज़, फीडबैक देखता था, तो मुझे ब्राज़ील, पोलैंड तक में लोग जो है ना मेरी तहरीरें पढ़ रहे होते थे कि मतलब मैं लिखता था और 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, मतलब ये उसी दिन जो है ना वो लोग पढ़ के जो ना वो उस पे मुझे फ़ीडबैक मिल जाता था कि इतने लोगों ने आज के यानी शुरू में ही भागी रही कि इसके रिस्पांस क्या मिलता था। तो लोग पढ़ते भी है नहीं पढ़ते, इसका फ़ीडबैक क्या है। तो फिर मैंने एक दफ़ा एक जान पूछ के मैंने कुछ लिखा ऐसा कि वो मुझे 25 सेकंड के अंदर अंदर एक कॉल आई, बोला यार ये चीज़ हटा दो। उससे अंदाज़ा हुआ कि मतलब ये अपलोड होते ही लोग इसके इतने शिद्दत से इंतज़ार करते थे कि ये अपलोड होते ही जो है ना तेज़ी से वायरल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुछ मैं लिखता हूँ, अगर मैं 2 लाइनें भी कोई लिखता हूँ अपने पेज पे या अपनी वेबसाइट पे, वो पूरी इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में वायरल हो चुकी होती है। देखें, पप्पू की अगर बात करेंगे ना तो पप्पू समझ ली मेरी सोर्स है। पप्पू जेन्युइन एक वो है, एक इंसान है हकीकत में। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है बचपन का। तो पप्पू मेरी सोर्स भी है। एचआर लेवल के लोग भी हैं, एडमिन लेवल के भी लोग भी हैं, ट्यून लेवल के भी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेवल के भी लोग हैं, एंकर्स
भी मेरे पप्पू हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने कोई मखसूस एक कैटेगरी है कि जी इस लेवल का बंदा ही मुझे मुखबर ही करेगा। वो मुखबर कोई भी हो सकता है कि अगर मैं किसी के मुतालिक कहता हूँ ना कि ये मेरा पप्पू नहीं है, तो फिर तो कंफर्म है कि वही है। इंतज़ाम मैनेजमेंट ये समझती है कि फिर वाकई यही है कि इसकी फेवर क्यों कर रहा है ये। तो कई चैनल ऐसे हैं कि मतलब वहाँ पे मेरे पप्पू होने के शक में ना कई लोग फारिग हुए कि भाई ये बंदा है। इस्लामाबाद लाहौर में कई कराची के लड़के कि भाई ये कराची का है, तो इमरान जूनियर कराची का, तो ये भी कराची से ताल्लुक़ है, ये यहाँ काम कर रहा है, तो हो सकता है कि ये कराची वाला होने की निस्बत से मुखबरिया कर रहा हो। कई चैनल्स में ऐसा सूरत हाल हुई है। तो मैं और मुझ तक वो इत्तलात भी पहुँचती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि भाई अगर कोई मुझे सोर्स मुझे ख़बर बता रही है, तो मैं तो कभी भी मर जाऊँगा, मैं अपने सोर्स से नहीं बताऊँगा कि मुझे फ़लाने बंदे ने मुझे ख़बर दी है। मेरी क्रेडिबिलिटी का राज़ ही यही है। मैं चौथा साल है हमारी वेबसाइट का, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो, इसकी रीडरशिप में इजाफ़ा ना हो रहा हो, इसके चाहने वालों की तादाद में इजाफ़ा ना हो रहा हो। ये सब अल्लाह पाक का करम है। और लोगों का हम मुझ पे imranjunior.com पे ये एक एतमाद है कि लोग मतलब मुझे वो सब मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और आंख बंद करके मुझ पे एतमाद करते हैं। और मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया। अब अगर किसी को कोई नौकरी से निकालता है मैनेजमेंट, इशू कोई भी बना के वो मतलब ये कह सकता है कि भाई ये इसने मुखबरी की थी, फलाना की थी, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं अगर आप मुझे कोई साबित कर दे कि ये इमरान जूनियर ने लीक आउट किया, क्या उसने कोई ख़बर दी और मैंने आगे उसको बता दिया किसी को कि भाई फ़लाने, तो ऐसा नहीं होता। मतलब हम सोर्स, ये सबसे बड़ी अच्छा इस पे हवाले से मुझे 17 केसेस मुझ पे बने हैं साइबर क्राइम के। और FIA का पहला सवाल ये होता था, ये ख़बर आपको किसने दी है? मैंने कहा जी खबर सोर्स से नहीं बताऊंगा आपको, आप FIR काटो, मुझ पे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दो, लेकिन मैं ये आपको क्यों बताऊँ कि मेरी सोर्स क्या है। प्रेशर जो है ना, प्रेशर तो बेइंतहा है, आता है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग एक अरसा की, उसमें गैंग वार्स के ख़िलाफ़ लिखा, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ लिखा, जो हकीकत थी वो लिखा, सच लिखा, बयान किया, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ लिखा। तो मुझे कभी उन लोगों से खौफ महसूस नहीं हुआ। जब से मैंने मीडिया की इनसाइट्स लिखना शुरू की, मीडिया की मुखबरियाँ मैंने मार्केट में लाना शुरू की, तो सबसे ज़्यादा थ्रेट मुझे मीडिया की साइड से मिला। मतलब मेरे अपने ही लोग मुझे धमकियाँ दे रहे होते थे, हम तुझे देख लेंगे, मरवा देंगे, फलाना कर देंगे, यूँ कर देंगे। तो कब्र की रात तो बाहर आनी नहीं है, वो तो एज ए मुस्लिम हमारा ईमान है। मालकान की तरफ से प्रेशर भी बहुत आता है, ऑफ़रें भी आती हैं, कहीं कदम नहीं डगमगाए, क्योंकि उनकी ऑफ़र लेने का मतलब यही है कि मुंह बंद कर लेना अपना। इवन ये है कि मुझे ये ऑफ़रें भी हैं कि भैया आपको हम आपकी वेबसाइट के लिए इश्तिहार आप महीने का, साल का, 2 साल के हम बुक कर लेते हैं, आप हमारे चैनल के ख़िलाफ़ ना लिखें। आप अंदाज़ा कर लें कि मेरे साथ, मिसाल के तौर पर मैं प्रेस क्लब में जाके बैठता हूँ, तो मेरे साथ अगर कोई बंदा बैठ जाता है ना, उसके दफ्तर में मुखबरी हो जाती है कि ये फ़लाना इमरान जूनियर के साथ बैठा हुआ है, उसकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं। किसी चैनल के में अगर कोई, मिसाल के तौर पे मैं कोई किसी चैनल के ख़िलाफ़ कोई ख़बर लगती है हमारी वेबसाइट पे या हमारे पेज पे, तो उस चैनल के लोगों की मोबाइल की CDR निकलना शुरू हो जाती है कि किसने इमरान जूनियर से फ़ोन पे रब्ता किया है। मैं आपके तवज्जुह से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं कोई टेबल स्टोरी अगर मैं कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि मतलब ये चीज़ आपकी टेबल स्टोरी है, ये वाली ख़बर का कोई वजूद नहीं था, आपने खामख़ाल लगा दी। देखिए, मैंने जो भी मुझ पे गुज़रती है ना, जो मुझ पे बीतती है, तो वो मैं सिर्फ अपने तक महदूद रखता हूँ। बच्चे भी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो प्रेस क्लब का मेंबर भी है और एक प्रोफेशनल सहाफ़ी है, उसको भी पता चलता रहता है। इवन ये कि उसके ज़रिए मुझे लोग कहलवाते हैं, मतलब कहलवाते हैं कि भाई आप अपने पापा को मना करो कि हम ख़बरें ना लगाएं। और उसका समझ लें, उसका कैरियर भी मेरी वजह से एक किस्म का तबाह हो गया। वो उस जहाँ पता चलता है इमरान जूनियर का बेटा, बोला नहीं इसको रखो, नहीं निकालो इसको। देखिए, सीना बसीना बंद नहीं किया मैंने, सवाल ही पैदा नहीं हो। तो लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ, सीना बसीना इंशाल्लाह चलता रहेगा और वेबसाइट भी चलती रहेगी। बाकी मेरे मरने के बाद अगर उसका क्या अंजाम होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मतलब मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ कि
कुछ अरसे पहले तक आप लोग भी मीडिया वर्कर्स हैं, आप लोग भी मतलब यहाँ काम करते हैं और आपकी चीज़ों से भी, आपकी नज़रों से भी कुछ चीज़ें छुपी नहीं होती। 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले तक लोग जो ना सोशल मीडिया पे चैनल्स के ख़िलाफ़ या मीडिया के ख़िलाफ़ लिखते हुए हिचकिचाते थे। अब धड़ल्ले से जो ना अपनी तनख्वाहों का भी डिस्कस कर रहे होते हैं और जहाँ किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है वो धड़ल्ले से पोस्ट लगा देते हैं। तो वो होता है ना जैसे कहीं कोई हुजूम होता है और वो खामोशी से एहतजाज कर रहे होते हैं, फिर अचानक उनमें से एक उठ के ना पत्थर मार देता है। थोड़ी देर के बाद वो पथराव शुरू हो जाता है। तो वो बस वो पहला जो पत्थर जो ना वो समझ ले, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने एक किस्म का लोगों को, मीडिया वर्कर्स को एक हौसला फ़राहम किया कि देखो जब ये लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं लिख सकते, या हम सच क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा, फिर एक क्रेडिट ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि imranjunior.com को ये एजाज़ भी हासिल हो गया है कि मीडिया में कोई भी बड़ी से बड़ी ख़बर हो या छोटी से छोटी ख़बर हो, अगर किसी को कंफर्म करना हो तो वो तस्दीक के लिए हमारी इमरान जूनियर वेबसाइट पे आता है, imranjunior.com को चेक करता है कि अगर इस यहाँ है तो वो ख़बर है।